हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे फर्स्ट एंड फॉलो। देखो, लोग एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं तो मैं भी एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जिससे आपको फर्स्ट एंड फॉलो कभी कंफ्यूजन ना हो। देखो, फर्स्ट एंड फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझी तो आगे कंपाइलर के जो पार्सर के जितने भी समय आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉलो के इसलिए समझने के पहले सबसे पहले देखते हैं कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या होता है। जैसे ए प्रोड्यूसिंग ए बी सी, तो जो भी चीज़ कुछ प्रोड्यूस कर रही है ना, वो एक नॉन टर्मिनल है। क्या है? नॉन टर्मिनल। और जो चीज़ खुद प्रोड्यूस हो रही है और वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही, यानी ये छोटा ए छोटा बी छोटा सी खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वो टर्मिनल है, यानी टर्मिनेट हो जाते। तो अक्सर नॉन टर्मिनल क्या होते हैं? ए टू कैपिटल जेड, ऐसे नॉन टर्मिनल रिप्रेजेंट होते हैं। और टर्मिनल रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, प्लस माइनस में सारे अरिथमेटिक ब्रैकेट विकेट ये सब है ना, टर्मिनल्स में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आता हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट में। एक प्रोडक्शन ऐसा आता है, ए प्रोड्यूसिंग कैपिटल ए बी एंड एप्सिलॉन। तो ये क्वेश्चन लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बताया गया, इसका क्या मतलब है। ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल ए बी, और ये साथ में एक और चीज प्रोड्यूस कर रहा है, एप्सिलॉन। तो ये दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए बी एंड या फिर और प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। तो अगर ऐसी चीज आए तो ये कंफ्यूजन मत होना कि ये क्या करूँ वो क्या करूँ, नहीं, दोनों को अलग अलग एज्यूम करके सॉल्व करना है। तो ये दोनों चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कोई भी चीज का अगर पूछा जाए कि इसका फर्स्ट निकालो उसका फर्स्ट निकालो, इतना याद रखना, हम हमेशा फर्स्ट और फॉलो किसका निकालते हैं? नॉन टर्मिनल्स का निकालते हैं। जितने भी नॉन टर्मिनल है उन सबका हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं केस वन। मैं सारे एक चीजें केसेस में बता रहा हूं तो ज्यादा फोकस कीजिए। केस वन क्या बताया? ए प्रोड्यूसिंग ए अल्फा। ए अल्फा मतलब ए दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, ए और अल्फा। तो लेफ्ट मोस्ट साइड सबसे पहली चीज है जो मेरा टर्मिनल है, सबसे पहला टर्मिनल मेरा फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हुआ? स्मॉल ए। अब बोलोगे अल्फा क्या है? अल्फा कुछ भी हो ना, बी सी डी एक्स वाई जेड फलाना ढिमका, उससे मुझे क्या करना है? मुझे तो मेरे फर्स्ट से मतलब है। अगर मुझे फर्स्ट एक टर्मिनल मिल गया तो मैं उसको एग्जाम इसमें लिख दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं केस टू। अगर मेरा ए एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, एप्सिलॉन यानी नल होता है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ए क्या लिखूंगा? नल। अब देखते हैं केस थ्री। कभी कभी क्या होता है ना, अपना एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करता है, लेकिन अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यू आती है ना, वो सिर्फ टर्मिनल की आती है, हम नॉन टर्मिनल नहीं लिख सकते। तो क्या करें? यहाँ पे ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बी। अब मैं बी तो नहीं लिख सकता, तो अब देखना चाहिए कि बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ का बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सी। लेकिन सी भी एक टर्मिनल नहीं है, तो सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आई डी। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आइडेंटिफायर। अब ये क्या एक टर्मिनल है, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा मेरा? आइडेंटिफायर। तो ऐसे ना आगे आगे जाते रहने का, कहते रहे ना, ए के पीछे बी, बी के पीछे सी, सी प्रोड्यूस कर रहा है आइडेंटिफायर। तो मैं आइडेंटिफायर मेरा फर्स्ट ऑफ ए होगा। तो तीन केसेस हमने देखे। केस वन क्या है? अगर ए प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए अल्फा, यानी पहले ही मुझे कोई टर्मिनल मिल गया तो उसको मैं एज इट इज लिखूंगा। अगर मेरा ए प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन तो मैं एप्सिलॉन लिखूंगा। लेकिन अगर ए प्रोड्यूस कर रहा है कोई नॉन टर्मिनल तो उसके जड़ तक जाऊंगा और फिर उस चीज को लिखूंगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चलो कुछ सम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पे। तो फर्स्ट ऑफ ए निकालना है। अब फर्स्ट ऑफ ए क्या है? ऑब्वियसली ए, लिख दिया। अब निकालना है फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ बी यहाँ पे दो चीजें जैसे मैंने कहा था। अब इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब क्या है ये बताता हूँ। बी प्रोड्यूसिंग सी एंड बी प्रोड्यूसिंग आई डी। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या है? सबसे पहला तो ओपनिंग ब्रैकेट मेरा फर्स्ट ऑफ बी है, ओपनिंग ब्रैकेट कॉमा फर्स्ट ऑफ बी। एक और चीज है, क्या है? आइडेंटिफायर। तो ये दोनों चीजें आएगी। लोग एक चीजें पढ़ के बोलते हैं भैया दूसरा लिखू कि नहीं, नहीं, दोनों चीजें आएगी, ओपनिंग ब्रैकेट भी आएगा और आईडी भी आएगी। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या हुआ? ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी। उसी तरह से सी भी दो चीज प्रोड्यूस कर रहा है। सी को अगर मैं देखूँ तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्टार टी एंड एप्सिलॉन। तो फर्स्ट ऑफ सी क्या होगा? स्टार एंड एप्सिलॉन। तो यहां आपका फर्स्ट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप फर्स्ट का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं फॉलो, ठीक है। इस चीज को मैं साइड में रख देता हूं। अब फॉलो, जैसे मैंने कहा था, अगर आप कोई भी टर्मिनल का फर्स्ट फाइंड करते हो तो उसको लेफ्ट में देखने का।
अब राइट में अगर किसी का भी आप फॉलो ढूंढना चाहते हो तो चीज़ों को राइट में ढूंढो, वो नॉन टर्मिनल। तो केस वन देखते हैं कि फॉलो का केस वन क्या है। फॉलो का मतलब क्या है यार, वो मेरा पीछा कर रहा है। इसी तरह से कि इसके पीछे कौन है, कौन इसका पीछा कर रहा है, वो ढूंढना है। जैसे अगर इक्वेशन क्या दी है, ए प्रोड्यूसिंग अल्फा बी बीटा और बीटा प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, मुझे फॉलो किसका निकालना है, बी का। बी के पीछे कौन है, बीटा। तो बीटा का जो भी फर्स्ट होगा, यानी बीटा का जो भी फर्स्ट होगा, फर्स्ट निकाला तो हमें आता है, यानी बीटा का फर्स्ट क्या है, ए। तो मेरा फॉलो ऑफ बी क्या होगा, स्मॉल ए। समझ रहे हो क्या? एक और बार बताता हूँ कि बी के पीछे क्या है, बी को कौन फॉलो कर रहा है, बीटा। तो बीटा एक टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। अगर नॉन टर्मिनल है तो उसका जो भी फर्स्ट है वो मैं अपने फॉलो ऑफ बी में लिखूंगा। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एक और क्लियर हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, फॉलो ऑफ टी निकालना है, फॉलो ऑफ टी। अब टी को कौन फॉलो कर रहा है, ई डैश। तो ई डैश का जो भी फर्स्ट होगा ना वो मेरा फॉलो ऑफ टी होगा। ई डैश के फर्स्ट क्या है, हमें फर्स्ट निकालना आता है, जो भी पहला वेरिएबल। ई डैश के दो फर्स्ट है, प्लस है और आइडेंटिफायर है। तो फॉलो ऑफ टी क्या हुआ, प्लस एन आइडेंटिफायर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो देखते हैं केस टू। अभी एकदम रोमांचक चीज है। ए प्रोड्यूसिंग अल्फा बी बीटा एंड बीटा इज प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। समझ रहे हो क्या? अब क्या हो रहा है कि बीटा जो मेरा नल प्रोड्यूस कर रहा है, और एक नोट में लगा के लिख लो कि हम फॉलो में कभी एप्सिलॉन नहीं लिखते, फॉलो में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आता। तो ये क्या कह रहा है, मुझे फॉलो ऑफ बी फाइंड करना है, बीटा है। तो बीटा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है कि नल। तो बी के पीछे अब कुछ बचा ही नहीं, तो अब मैं फॉलो में क्या लिखूँ। हाँ, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जब बंदे के पीछे कुछ बचता ही नहीं है तो अपने मम्मी पापा के पास जाता है। तो उसी तरह से बी ए के पास जाएगा और ए के जो भी फॉलो होंगे वो बी के फॉलो बन जाएंगे। तो फॉलो ऑफ बी विल बी ऑल फॉलो ऑफ ए। नहीं समझा? चलो एग्जाम्पल के साथ देखते। अब आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो जिसमें मुझे फॉलो ऑफ ई डैश निकालना है और हमारे पास ई का फॉलो पहले से। अब ई डैश के पीछे कुछ है ही नहीं, तो ये किसके पास जाएगा, अपनी मम्मी के पास जाएगा। बोलेगा यार भाई तेरे पास जितने भी फॉलो है मुझे दे दे। तो ऐसी सिचुएशन में कौन जाएगा, ई डैश का फॉलोअर्स क्या होंगे, ऑल फॉलो ऑफ ई। ई के क्या फॉलोवर है, डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो उसी तरह से ई डैश के भी क्या फॉलोअर होंगे, डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो केस टू हो गया। चलो देखते केस थ्री। अब ये क्या है, दोनों का हाइब्रिड है। समझ रहे हो क्या? ए इज प्रोड्यूसिंग अल्फा बी बीटा। ठीक है, अब बीटा के दो है, एक ए है और एक एप्सिलॉन है। तो जैसे ही मैंने कहा था कि बीटा का जो भी फर्स्ट है वो मेरा बी का फॉलो होगा, तो बीटा का फर्स्ट ए तो है एज इट इज, लेकिन एप्सिलॉन भी है। एप्सिलॉन का क्या मतलब होगा, अभी अब यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया ना, मतलब चीज निकल गई, बीटा निकल गया। तो जितने भी फॉलो ऑफ ए है ना वो भी मेरे फॉलो ऑफ बी में आएंगे, यानी दोनों चीज आएगी। क्या आएगा, ए भी आएगा और ऑल फॉलो ऑफ ए। समझ रहे हो? ऑल फॉलो ऑफ ए यानी ए के जितने भी फॉलोवर है वो भी मेरे इसमें आएंगे और ये ए भी आएगा। तो फर्स्ट एंड फॉलो के सारे केसेस देख लिए। अब